मेरे भगवान ने सुपर्णखा की तरफ देखा तक नहीं हो, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे मन की सुंदरता प्रिय है, तन की सुंदरता प्रिय नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। सुपर्णखा को देखा नहीं, वहीं जब गए हैं पंपापुर शबरी के पास, भीलनी के पास, तो मेरे भगवान ने कहा, हे गजगामिनी, हे भामिनी, ऐसा शब्द कह के मेरे भगवान ने संबोधित किया। कृष्णावतार में सुंदर रूप धारण करके पूतना गई, मेरे भगवान ने पूतना को नहीं देखा। और वहीं जब गए हैं मथुरा में, जो 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, जो कंस की शैलेंद्री थी, जो दासी थी, जो चंदन घिस करके जो है भगवान कंस को तिलक लगाया किया करती थी, भगवान जब उसके पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, हे सुंदरी, हमें भी तिलक लगाए दो। देखिए 3 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ी है, फिर भगवान उसको सुंदरी कह के संबोधित करते हैं। इसका सीधा सीधा सा ये अर्थ है कि भगवान को तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता प्रिय लगती है। कभी कभी लोग कहते हैं, गुरु जी मन को कैसे सुंदर बनाएं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे भगवान के तन की सुंदरता नहीं, अपितु मन की सुंदरता प्रिय होती है। बोले महाराज तन को तो सुंदर कर लेते हैं अनेकानेक क्रीम पाउडर लगा करके, अब मन को कैसे सुंदर बनाए? तन तो ऐसा सुंदर कर लेते हैं, बुरा नहीं मानिएगा महाराज। जब विवाह हुआ होता है तो मैं ब्यूटी पार्लर वाली को देखता हूं, कैसे भी कुरूप देवी हो, उसका श्रृंगार करके ऐसा सजा देती है ना कि दूल्हा जब देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता, कितनी सुंदर। और भगवान न करे अगर अगले दिन मेकअप धो करके फिर मिल जाए तो पहचान नहीं पाता कि देवी वही है कि दूसरी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो तन को सुंदर बनाना आसान है, मन को कैसे सुंदर बनाया जाए? तो यहां कहा मन को सुंदर बनाने के लिए पहले आपका अन्न जो खाते वो सुंदर होना चाहिए, आपका आहार सुंदर होना चाहिए। जब आपका आहार सुंदर होगा तो आपका व्यवहार सुंदर होगा। देखिए, एक होता है आहार, एक होता है आहारा, और एक होता है प्रसाद। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हमें प्रसाद को ग्रहण करने से हमारा मन सुंदर होता है। पॉइंट वाली बात है। जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, एक चौपाई आती है। मेरे हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दीनता ही न मिलई आहारा। हनुमान जी कहते हैं जो प्रातः काल मेरा नाम लेता है उस दिन उसको आहारा नहीं मिलता। क्या लगता है आपको, भगवान हनुमान जी सही करें या झूठ करें? बोलिए, झूठ करें क्या या सही करें? क्या हनुमान जी का नाम लेने से आपको दिन भर आहारा नहीं मिलेगा? अब यहां श्रेणी बताई गई, आहारा, आहार और प्रसाद। अब इसको समझिए, आहारा है क्या? जब हनुमान जी
समुद्र को पार करके लंका में जा रहे थे तो एक सुरसा नाम सर्पों की माता मिली। सुरसा नाम अहिन की माता अपठई आय कही तीन बाता। क्या कही? आज सुरन मोहि दीन आहारा। और हनुमान जी 56 पकवान लेके गए थे। मीन्स वो हनुमान जी के शरीर को ग्रसना चाहती थी, तो मांस आदि को आहारा कहते हैं। हमारा शरीर किसका बना होता है? मांस का, खून का। तो मांस को आहारा कहते हैं। और आहार किसे कहते हैं? बालकांड में जाइए, जब मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं भगवान की और कहते हैं कि मेरे यहां आप भगवान जन्म लीजिए, तो जानते हो कैसे तपस्या कर रहे हैं? करई आहार साग फल कंदा। आहार कंदमूल फल साधारण व्यंजन को कहते हैं आहार। क्या कहते हैं? आहार। तो मेरे हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण, जो हमारा प्रातः काल नाम लेता है, न तो उससे आहारा मिलता है न उससे आहार मिलता है, उसे तो मेरे ठाकुर जी का प्रसाद मिलता है। ठीक है? क्योंकि वही आहार जब आप भगवान को भोग लगा देते हो तो उसकी संज्ञा चेंज हो जाती है। फिर वो आहार, वो भोजन, वो फल नहीं रहता, वो लड्डू नहीं रहता, वो बन जाता है भगवान का प्रसाद। अगर आप अपने मन को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज से घाट बांध लो कि हमें आहारा नहीं लेना है, हमें आहार नहीं लेना है, हमें तो भगवान जी का प्रसाद लेना है। ठीक है? तो घर में जो भी भोजन बने पहले भगवान को अर्पित करिए, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। यही प्रसाद है। पहले भोग लगाइए। कितने लोग ऐसे यहां पर बैठे हैं जिनके घर में भोजन बनता है तो पहले जाके ठाकुर जी को भोग लगता है। सभी लोग, तो आप लोग प्रसाद ले रहे हो, बड़े भाग्यशाली हो प्यारे, प्रसाद पा रहे हो। और प्रसाद ले रहे हो तभी आपका सात्विक मन है जो यहां बैठे हो। तामसिक लोग यहां नहीं आ सकते। यहां तो वही आएगा जो मेरे भगवान का भक्त होगा। जिनको मेरे भगवान बुलाएंगे वही यहां तक आता है, अन्यथा तो पापी लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते। मेरे बिहारी जी की बड़ी कृपा है। तो भगवान को पाने के लिए पहले अपना मन सुंदर करें। आज पूतना ने मन सुंदर नहीं किया है, क्या किया है? अपने तन को सुंदर बनाया है। इसलिए मेरे भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया।